बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं? मैंने आप सबको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, है ना? तो आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही बल है। इसका क्या हो जाएगा? एकता में ही बल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर हैड 5 सन्स। एक किसान के पास, यानी एक किसान के 5 बेटे थे। तो फार्मर में क्या हो जाएगा? किसान हो जाएगा। ठीक है। दे वेयर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अदर। वे बहुत ही मजबूत और मेहनती थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। The farmer wanted his son to stop quarreling and fighting. किसान चाहता था कि उसके बेटे झगड़ा और लड़ाई करना बंद कर दें। One day he got an idea to solve this problem. एक दिन उसे इस समस्या का हल मिला। He called all his son together. उसने अपने बेटों को एक साथ बुलाया। He showed them a bundle of sticks and said. उसने अपने सभी बेटों को एक बंडल दिखाया और कहा, I want any one of you to break these sticks without separating them from the bundle. उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी इन लकड़ियों को बंडल से अलग किए बिना तोड़ दे, है ना? Each of 5 sons tried one by one. They used their full strength, but none of them could break the bundle of sticks. पांचों बेटों में से प्रत्येक ने एक एक करके मतलब कोशिश किया। दे यूज दियर फुल स्ट्रेंथ, और पूरी ताकत का प्रयोग किया। बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। लेकिन उनमें से कोई भी लाठी को बंडल से तो मतलब लाठी का बंडल तोड़ नहीं पाया। देन द ओल्ड मैन separated the sticks and gave each of them just a single sticks. They could break the sticks easily. फिर बूढ़े ने लाठी को अलग अलग किया और उनमें से प्रत्येक को तोड़ने के लिए अलग अलग एक एक छड़ी दी। और दे कुड ब्रेक द स्टिक इजली। वे छड़ी को आसानी से तोड़ लिया। ठीक, आगे देखेंगे। द फार्मर सैड, किसान ने कहा। देखिए यहाँ पे, द फार्मर सैड, किसान ने कहा, अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ इज वीक। अपने आप में एक अकेला छड़ी क्या होता है? कमजोर हो जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज टाइड अप इन अ बंडल। यह मजबूत है जब तक यह एक बंडल में बंधा हुआ है। यानी कि अगर बंडल में कुछ बंधा हुआ तो वो मजबूत रहेगा, उसे हम तोड़ नहीं पाएंगे। और अगर हम उसे अलग अलग कर देंगे तो उसे हम आसानी से तोड़ पाएंगे। सिमिलरली यू विल बी स्ट्रांग इफ यू आर यूनिटेड। इसी प्रकार तुम लोग मजबूत रहोगे यदि तुम सब आपस में बंधे रहोगे, एक साथ रहोगे। यू विल बी वीक इफ यू आर डिवाइडेड। यदि तुम अलग अलग रहोगे तो तुम कमजोर रहोगे। ठीक है। सो द सन अंडरस्टूड दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड नेवर फॉट अगेन। तब बेटों ने समझा कि एकता में ही ताकत है और फिर वे दोबारा कभी नहीं लड़े। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन आप लोगों को समझ में आया है। तो हम लोग अगले दिन इसका एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और यूजिंग ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।